सामिन हेल्थ एंड फिटनेस की मेडिकल टीम की तरफ से आज हम बात करेंगे सोडा ग्लिसरीन ईयर ड्रॉपर, जो कान की सफाई यानी कान में जमा होने वाली मैल कुचैल को निकालने के लिए इंतहाई मौसर ईयर ड्रॉप हैं। इनका इस्तेमाल कब और कैसे किया जाता है, आज हम आपको इसके इस्तेमाल के बारे में मुकम्मल आगाही देंगे। साथ ही आप हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको हेल्थ से रिलेटेड हर किस्म की मालूमात और मेडिसिन के इस्तेमाल से मुतालिक आगाही का नोटिफिकेशन मिलता रहे। चले तो शुरू करते हैं आज के इस टॉपिक को। सामिन सोडा ग्लिसरीन ईयर ड्रॉप एक मशहूर ब्रांड नेम है। इसमें शामिल दो अहम इंग्रेडिएंट होते हैं। फर्स्ट नंबर पर है सोडियम बाइकार्बोनेट, ये 5 मिलीग्राम होता है, और सेकंड इंग्रेडिएंट है ग्लिसरीन, ये 30 ml होती है। ये 15 ml की पैकिंग में होते हैं। इस सेम साल्ट में आपको फार्मेसी से और भी बहुत से ईयर ड्रॉप मिल जाएंगे। इनमें आप किसी भी फार्मा का ले सकते हैं। इन सब की फार्मूलेशन और पैकिंग भी सेम है। अगर इनकी प्राइस की बात करें तो ये आपको 25 रुपये से लेकर 35 रुपये तक मिल जाएंगे, यानी मुख्तलिफ फार्मा के हैं। इनमें किसी में 5 रुपये का, 7 रुपये का, इस तरह से प्राइस में डिफरेंस है। अब बात करते हैं इनके इस्तेमाल के। सामिन इसका इस्तेमाल कान में जमा होने वाली मैल कुचैल को निकालने के लिए किया जाता है, जबकि अक्सर हमारे कानों में मैल कुचैल यानी वैक्स जमा हो जाती है, जिसकी वजह से हमें ऊंचा यानी कम सुनाई देता है और हमें धीमी और स्लो आवाज़ सुनाई नहीं देती। इस तरह की कैफियत में आप इस ड्रॉप को इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके तरीके इस्तेमाल की बात करें तो इसके 4 कतरे आप सुबह, 4 कतरे शाम को मुतासरा कान में डालने के बाद आप 5 से 10 मिनट तक इसी सिमत में लेटे रहें। ये काम किस तरह से करता है, ये ड्रॉप इस मैल कुचैल को मेल्ट करके यानी नरम करके पिघला कर ऊपर की तरफ ले आता है। फिर आप इसे कॉटन स्वैब की मदद से आसानी से निकाल सकते हैं। यूं आप आसानी से अपने कान की सफाई कर सकते हैं और ये मैल कुचैल आसानी से निकल जाएगी। अगर इसके नुकसानात की बात करें तो इसको डालने के बाद कान में खारिश हो सकती है, कम भी सुनाई दे सकता है, लेकिन ये कम सुनाई देना ये आर्जी मसला होता है। कुछ दिन के बाद ये खुद ब खुद ठीक हो जाता है। इसके अलावा कान में भारीपन भी महसूस हो सकता है। अब अगर बात करें इसके कॉन्ट्रा इंडिकेशन के, यानी कौन से लोग किस तरह की कंडीशन में इसे इस्तेमाल नहीं कर सकते। 5 साल से कम उम्र के बच्चे वो इसे इस्तेमाल नहीं कर सकते। अगर कान बहते हैं यानी इनमें से मवाद वगैरह रिश्ता है तो आप इसे इस्तेमाल नहीं कर सकते। हाँ, अगर कान में इन्फेक्शन वगैरह हो तो भी आप इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि इसका बेसिकली जो इस्तेमाल है वो कान की सफाई के लिए, यानी कान में से मैल कुचैल निकालने के लिए किया जाता है। हाँ, अगर आपके कान में इन्फेक्शन हो, दर्द हो, स्वेलिंग हो या फिर बहते हो तो इस पर हमने एक तफसीली वीडियो बनाई है। आप अपनी रहनुमाई के लिए इसे जरूर देखिएगा, इसका मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। और सामीन, आपके माइंड में आज के इस टॉपिक से रिलेटेड किसी भी किस्म का सवाल हो या कोई ऐसी बात जो आपके जहन में हो लेकिन हमने वीडियो में डिस्कस ना की हो, तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। आपके पूछे गए तमाम सवालात का जवाब हम जरूर देंगे। अगली वीडियो तक हमें इजाज़त दें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।